जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ लिक्विड। ठीक है, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसका आपका ये थर्ड टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ लिक्विड। कंसंट्रेशन को वर्ड को सबसे पहले हम समझते हैं और फिर यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? आम डिक्शनरी के अंदर कंसंट्रेशन हम मिकदार को कहते हैं, क्वांटिटी को कहते हैं, कोई क्वांटिटी या कोई मिकदार। ठीक है जी। यूनिट किसको कहा जाता है? वो स्टैंडर्ड जो हमने किसी चीज़ को मेजर करने के लिए फिक्स किया हो, स्टैंडर्ड विच इज फिक्स्ड। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट हमने फिक्स किया है कि जिसमें किसी क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, और हर मेजरेबल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फिक्स हुआ हुआ है जिसको हम यूनिट कहते हैं, जिसके अंदर उसको मेजर किया जाता है, उसको पैमाइश किया जाता है। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड के हिसाब से सबसे पहले जो कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब केमिस्ट्री आपको समझाती है वो क्या है? सॉल्यूट की वो मिकदार जो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो, सॉल्यूट की वो मिकदार जो किसी सॉल्वेंट के अंदर मिकदार हो, ये उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। यानी आप किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी मिकदार मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ये आपकी कंसंट्रेशन कहलाएगी। मैंने एक 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 10 ग्राम शुगर ऐड किया, तो मेरा जो शुगर का कंसंट्रेशन वो क्या है? 10% शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर? एक 100 ग्राम सॉल्यूशन में मीन्स के 90 ग्राम कोई और सॉल्यूशन सॉल्वेंट है और सॉल्यूट का मैंने हिस्सा सिर्फ 10 ग्राम ऐड कर दिया या 10% ऐड कर दिया। सॉल्यूशन थ्रू आउट 100% होता है और इस 100% सॉल्वेंट या 100% सॉल्यूशन के अंदर हमें परसेंटेज देखनी होती है कि हम उसमें सॉल्यूट की कितनी मिकदार ऐड कर रहे हैं। तो एक 100% के अंदर जो सॉल्यूट की मिकदार ऐड की जाती है वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डजंट मीन कि आप ओवरऑल सॉल्यूशन को देखें, 100 ग्राम सॉल्यूशन को देखें। कंसंट्रेशन मींस कि आपने उसमें सॉल्यूट की मिकदार देखनी है कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर कितनी है। तो सॉल्यूट की मिकदार सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर जो होती है वो कंसंट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन। तो ये हमने सीख लिया कि सॉल्यूट की मिकदार जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर होगी कंसंट्रेशन के अंदर होगा, कंसंट्रेशन कहलाएगी। आपने ग्लूकोज ऐड किया पानी में, तो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन आप पानी में ऐड करोगे वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी। शुगर ऐड किया पानी में, साल्ट ऐड किया पानी में, डिफरेंट सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो उसमें जो सॉल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट में ऐड करेंगे वो कंसंट्रेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिल्यूट सॉल्यूशन। डिल्यूट सॉल्यूशन हमारा ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसके अंदर हमारे पास ज्यादातर जो सॉल्यूशन कंटेन करता है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम होती है, सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा होती है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम हो, बहुत ज्यादा कम हो रिलेटिवली किसके निस्बत? सॉल्वेंट की निस्बत, और सॉल्वेंट की मिकदार बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके जितने सालन बनते हैं घरों में, आप जितने आप कह लें सिरप बनते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे डिल्यूट सॉल्यूशंस के होते हैं। ठीक है, आप जो लिटिल बिट चीज़ें ऐड करते हो किसी सॉल्यूशन के अंदर वो डिल्यूटेड होता है, उसमें सॉल्वेंट की मिकदार तो बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है। तो ये है आपके पास डिल्यूट सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड डिल्यूट सॉल्यूशन को हम शॉर्टकट ये भी कहते हैं कि जिसके अंदर सॉल्वेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सॉल्यूट कम होगा, या सॉल्यूट की मिकदार कम हो या सॉल्वेंट की मिकदार बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा सॉल्यूशन डिल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप एक्वस सॉल्यूशन जितने होते हैं उसके अंदर जो सॉल्यूट ऐड किए जाते हैं वो डिल्यूटेड होते हैं, वो डिल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या है? अब लफ्ज़ से जाहिर है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मीन यहाँ मिकदार पे हम जोर दे रहे हैं। किसकी मिकदार? सॉल्यूट की। तो इस केसेस के अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की रिलेटिवली किसके निस्बत? सॉल्वेंट की निस्बत। ठीक है, जब आपके पास सॉल्वेंट की निस्बत हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट की मिकदार रिलेटिवली कम होती है सॉल्यूट से, ऐसे सॉल्यूशंस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। जैसा कि अगर आप मार्केट में जाएं
तो कमर्शियली आपको याद रहे परसेंटेज के हिसाब से जितने सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं। आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेने चले जाएं 98% सल्फ्यूरिक एसिड आपको अवेलेबल होगा। व्हाट डजंट मीन 98% H2SO4 उसके ऊपर लेबल हुआ होगा बॉटल के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 98% जो है वो H2SO4 अवेलेबल है, यानी इतना कंसंट्रेटेड है, तो वो सोल्यूशन इतना कंसंट्रेटेड है, यानी इतना सॉल्यूट ज्यादा है उसमें। फिर कमर्शियली इंडस्ट्रियली आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने चले जाए तो 37% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वहां पे। तो इस बात का क्या मतलब है कि वो आउट ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर ये सोल्यूशन इतना कंसंट्रेटेड है कि इसमें 37% HCl पाया जा रहा है। ठीक है, HCl कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पाया जा रहा है। तो ये है आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या है जी? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब हम अगर इसके कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करें कुछ एग्जांपल्स के तौर पे, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, वो ये कहता है कि अगर हम ऐड करें 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? 10 ग्राम NaCl को अगर ऐड कर दिया जाए 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर बनाने के लिए, तो इस सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? याद रहे इसको हम बोलेंगे 10% m/m। 10% m/m। 10% m/m का मतलब क्या हुआ जी? कि इसके अंदर मैंने एक 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मैंने 10 ग्राम मिकदार रखी है, 10% मिकदार रखी है मैंने NaCl की, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह मैं लिख दूं 10% शुगर इन एनी सॉल्यूशन। तो इससे मुराद मेरी ये होगी कि एक 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए मैंने 10 ग्राम शुगर डाली थी उसमें। ये आसान बातें हैं बहुत, हम जब बुक में पढ़ रहे होते हैं तो आप जब इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करते हैं तो आपने कई दफ़ा किया होता है। ये आप शरबत बनाते हो, क्या करते हो? आप उसका टेस्ट के हिसाब से, जायका के हिसाब से क्या करें, जो सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड करने की कोशिश करते हो। सॉल्यूट ऐड किया, मजीद थोड़ा और ऐड किया, वो क्या कर रहे हैं आप? कंसंट्रेशन कर रहे हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्यूट की जो ये मिकदार आप सॉल्वेंट में ऐड करते हैं वो हम परसेंटेज के हिसाब से ले लेते हैं, 10% आउट ऑफ 100 ग्राम। तो सॉल्यूशंस की कोई भी कैलिब्रेशन होती है वो आउट ऑफ 100 ग्राम होती है। 100 ग्राम में से हम उसकी परसेंटेज ले लेते हैं कि इसमें हमने सॉल्यूट कितना डाला था, उसका कंसंट्रेटेड यूनिट ले लेते हैं। फिर उसने आपको सेकंड एग्जांपल दी है, तकरीबन 10 cm³ अल्कोहल हम डालते हैं 100 cm³ सॉल्यूशन के अंदर, 10 cm³ अल्कोहल। अब यहाँ पे cm³ किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 cm³ सॉल्यूशन के अंदर। तो बहुत सिंपल, 10% V/V। 10% जो मैंने सॉल्यूशन बनाया उसकी कैलिब्रेशन भी वॉल्यूम में है, और जो मैंने 10% अल्कोहल डाला वो भी वॉल्यूम के हिसाब से मैंने लिया है। तो ओवरऑल कंसंट्रेटेड यूनिट क्या बनेगा? 10% V/V। मार्क्स लेते हो ना, 800 में से 600 लिए, 1100 में से 900 लिए। इसकी कैलिब्रेशन भी ऐसी होती है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम डाला तो m/m, एक 100 cm³ या dm³ सॉल्यूशन के अंदर मैंने इतना dm³ सॉल्यूट डाला तो इतना % ऑफ V/V। तो ये आप पे डिपेंड करता, हो सकता है आप सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कर रहे हो तो सॉलिड को तो ग्राम में लेते हैं, लिक्विड को cm³ में लेते हैं, उस केस में क्या करते हो? परसेंटेज ऑफ m/v। ये तो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए कैलिब्रेशन क्या की हुई है। लाजमी सी बात है, सॉलिड की मिकदार तो वॉल्यूम के लिहाज से हम कम ही लेते हैं, उसको तो हम बैलेंस में रख के मेजर कर लेते हैं ग्राम में, मैस में। तो हम क्या करते हैं? m/v के हिसाब से ले लेते हैं उसको। तो जो ज़्यादातर वॉल्यूम होता है, जो लिक्विड्स होते हैं, उनकी कैलिब्रेशन हमारे पास V/V के हिसाब से आती है, तो हम फिर V/V के हिसाब से उसकी कैलिब्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट यूनिट्स आते हैं। m/m जिसमें सॉल्यूट भी ग्राम में हो, सॉल्वेंट भी ग्राम में हो। m/v जिसमें सॉल्यूट तो ग्राम में है बट सॉल्वेंट जो है वो कोई लिक्विड है। ठीक है, इसी हिसाब से V/V, यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है, जिसकी कैलिब्रेशन मैंने cm³ में ली है। तो यहाँ मैंने ग्राम बाई cm³ है, यहाँ ग्राम बाई ग्राम है।
आउट ऑफ दिस मैंने ये कितना लिया, ये कंसंट्रेशन कहलाता है। आउट ऑफ दिस आपके कितने मार्क्स आए, वो आपकी कंसंट्रेशन थी, एफर्ट थी पेपर के अंदर। तो आउट ऑफ 100 ग्राम ये मैंने कितना लिया, ये मेरी कैलिब्रेशन होगी उसकी कंसंट्रेशन की। तो ये टॉपिक इस लिहाज से आता है कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ लिक्विड्स के, हम सॉल्यूशंस बनाते हुए सॉल्यूट की कितनी मिकदार लेते हैं, वो हमारा कंसंट्रेशन यूनिट कहलाता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपको अगर फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट करें, आई विल आंसर यू।